नमस्कार, विदेशी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। एक शोध में खुलासा हुआ है कि हमारी धरती पर कई बार प्रलय आ चुका है। शोध में दावा किया गया है कि हमारी धरती पर करीब 36 करोड़ वर्ष भी भयावह प्रलय आया था, जिसमें धरती की करीब 50% प्रजातियों और जनजीवन तबाह हो गया था। अभी तक ऐसा माना जाता रहा है कि धरती पर प्रलय किसी उल्कापिंड गिरने या ज्वालामुखी या ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुआ होगा, लेकिन हाल ही में की गई एक रिसर्च में दावा किया गया है कि 36 करोड़ वर्ष पहले धरती पर प्रलय एक तारे विस्फोट के कारण हुआ था। वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के खिलाफ एक टीका विकसित किया है, जिसकी एक खुराक नाक के जरिए दी जा सकती है और ये चूहे में कोरोना वायरस संक्रमण रोकने में काफी असरदार साबित हुआ है। जर्नल सेल में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया है कि कोविड-19 के कई टीकों पर परीक्षण चल रहा है। दूसरे टीकों के विपरीत इस टीके को संक्रमण की शुरुआती जगह नाक में डाला गया और प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर करने में मदद मिली। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अक्टूबर में होने वाली मीटिंग से पहले पाकिस्तान ने 88 आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए हैं। इसका मकसद ब्लैक लिस्ट होने से बचना है। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है। जिन आतंकियों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वे मुख्य तौर पर आईएस, अलकायदा और तालिबान के छोटे संगठनों से जुड़े हैं। अगर पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट में ही बना रहता है या फिर उसे ब्लैक लिस्ट किया जाता है तो उसे IMF समेत दूसरे संगठनों से कर्ज मिलना नामुमकिन हो जाएगा। और पाकिस्तान में आजादी के पहले बने एक हनुमान मंदिर को तोड़ दिया गया। इस मंदिर के आसपास करीब 20 हिंदू परिवार रहते थे। इनके मकान भी तोड़ दिए गए हैं। यहां एक बिल्डर कॉलोनी बना रहा है। आरोप है कि स्थानीय प्रशासन ने उसकी मदद की है। मंदिर में मौजूद मूर्तियां भी गायब कर दी गई हैं। पाकिस्तान सरकार की तरफ से अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। मंदिर के पुजारी का आरोप है कि करीब 6 महीने पहले कराची के बाहरी इलाके लायरी की जमीन एक बिल्डर ने खरीदी है। वो यहाँ कॉलोनी बनाना चाहता है। इसी के साथ इस वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। होटल गौरीशी भोपाल शहर के बीचों बीच स्थित ठहरने की सर्व सुविधा युक्त जगह है। रूम अवेलेबल इन अफोर्डेबल प्राइसेस और फैसिलिटीज फ्री वाईफाई, AC, TV, पार्किंग, सिक्योरिटी, लिफ्ट, फुल सैनिटाइज्ड रूम, टॉयलेटरी किट। होटल गौरीशी, हॉल नंबर 8, चित्तौड़ कॉम्प्लेक्स, MP नगर, जोन 1, भोपाल। फोन नंबर 7898128620। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत और बढ़ते अगली खबर की ओर। अमेरिका में गोल्डन स्टेट किलर के नाम से कुख्यात पूर्व पुलिस ऑफिसर जोसेफ डिएंजेलो को उम्र कैद सुनाई गई। जोसेफ ने कोर्ट के सामने 13 कत्ल और 50 से ज्यादा रेप के आरोप कबूल किए। जज ने कहा आरोपी पर जघन्य अपराध पहले ही साबित हो चुके हैं, उसके लिए दया की कोई गुंजाइश नहीं है। ताउम्र कैद के दौरान उसे पेरोल भी नहीं दिया जाएगा। जोसेफ कैलिफोर्निया में पुलिस अफसर रह चुका है। उसने 1970-80 के दौरान ये अपराध किए। हालांकि वो इतना शातिर था कि सबूत ही नहीं छोड़ता था। आखिरकार 2018 में एक पुख्ता सुराग के बाद उसे गिरफ्तार किया गया। कुछ अपराधों को अंजाम देते वक्त उसने पुलिस अफसर होने का नाजायज फायदा उठाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आने में कई हफ्ते या महीने लग सकते हैं। इस बार जो चुनाव प्रक्रिया अपनाई जा रही है वो काफी पेचीदा है। राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा कि इस बार मेल इन बैलेट और पोस्टल वोटिंग की वजह से पोस्ट ऑफिसों और लोकल इलेक्शन बॉडी पर दबाव बढ़ जाएगा और इसके चलते सही नतीजे जानने में लंबा वक्त लग सकता है। अमेरिका की एक दवा कंपनी ने एक ऐसा मलहम तैयार करने का दावा किया है जिसे लगाने से कोरोना वायरस संक्रमण को समाप्त किया जा सकता है। इस परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों ने कहा कि FDA पंजीकृत नॉन प्रिस्क्रिप्शन ओवर द काउंटर मलहम ने कोरोना वायरस सहित अन्य विषाणु संक्रमणों से बचाव करने, उपचार करने और उन्हें समाप्त करने की क्षमता साबित की है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि प्रयोगशाला से प्राप्त रिपोर्ट में दिखाया गया है कि T3X उपचार के बाद संक्रमण फैलाने वाला कोई विषाणु नहीं पाया गया। दुनिया के दो सुपर पावर रूस और चीन न केवल वर्षों से एक दूसरे के मित्र हैं, बल्कि दोनों इसका खुलकर इजहार भी करते हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तक करीब 30 बार मिल चुके हैं। इस सबके बाद भी अब रूस चीन दोस्ती में अब बड़ी दरार पड़ती दिख रही है। इसका सबसे बड़ा कारण बना है चीन की दादागिरी और उसका विस्तारीवाद रवैया। रूस और चीन के बीच गतिरोध के 3 प्रमुख कारण हैं। रूस के सुदूरवर्ती शहर व्लादिवोस्तोक पर चीन का दावा, रूस की ओर से भारत के हथियारों की डिलीवरी और चीन को S-400 मिसाइलों की डिलीवरी में देरी। चीन के नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए पाकिस्तान में तैयारी शुरू हो गई है। चीन के साथ बढ़ती दोस्ती के बीच पाकिस्तान अमेरिका के ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम पर निर्भरता कम करना चाहता है। चीन का BDS अब अमेरिका के अलावा रूस के ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और यूरोपियन यूनियन के गैलीलियो के साथ खड़ा है। इतना ही नहीं, ये चीन के महत्वाकांक्षी ड्राइवरलेस हाई स्पीड ट्रेनों का भी मार्गदर्शन करेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।